दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेखा बहन है, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि वो यहाँ पर आईपीएस प्रार्थना की गाड़ी में बैठ चुकी थी ताकि वो यहाँ पर प्रार्थना वगैरह को रास्ता बता सकें, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कदामनी ने यहाँ पर रेखा बहन को कहा था कि ये मेरी काम करने वाली है, इसको आप लोग साथ ले जाइए, ये आपको रास्ता दिखा देगी। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे जाने पर आईपीएस प्रार्थना उसको उतार देने वाली है और कहती है कि ठीक है बहन, तुम अपने घर जा सकती हो। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे वो यहाँ पर अभी उतारने ही वाले थे रेखा बहन को कि इतनी देर में एक गाड़ी आती है और दोस्तों वो यहाँ पर आकर रेखा बहन को किडनैप सा कर लेने वाली है। और बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि पता नहीं ये कौन लोग है। आईपीएस प्रार्थना ने यहाँ पर रेखा बहन को लगता पकड़ लिया है, लेकिन दोस्तों ये रेखा बहन को आईपीएस प्रार्थना ने नहीं पकड़ा, बल्कि कदामनी की एक बहुत बड़ी चाल है। दरअसल दोस्तों कदामनी ने कुछ अपने बंदों को फोन किया है और वो उनको कहती है कि ये जो रेखा बहन है ना, मेरी बस्ती में घूम रही है, इस तरह ये मुझे भी मरवा देगी और मेरी बात ही नहीं सुनती। इसलिए दोस्तों यहाँ पर कदामनी ने उन बंदों को कुछ पैसे दिए और कहा कि इसको तुम लोग यहाँ पर मेरे गांव से काफी ज्यादा दूर ले जाओ और एक कमरे में बंद कर देना और इसको तुम लोगों ने बाहर निकलने ही नहीं देना। अब दोस्तों मामला ये बन गया है कि रेखा बहन को यहाँ पर कदामनी के जानने वालों ने किडनैप कर लिया और उसको बंद करके रख देंगे। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मधुमती जी हैं दोस्तों, उन्होंने अपने बेटे को तो माफ कर दिया है, तो साथ ही यहाँ पर जो राशि है ना वो भी आगे आती है और कहती है कि मधुमती जी आपकी मेहरबानी है, मुझे भी माफ कर दीजिए। तो दोस्तों मधुमती जी कहती हैं कि नहीं राशि, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकती। मुझे एक बात बता, मैं मानती हूँ जब मेरा बेटा है वो भी इस काम में शामिल है, लेकिन तुम भी यहाँ पर बराबर की शरीक हो और वैसे भी मैं ऐसी कोई बहू नहीं ला सकती जो कि यहाँ पर हमारे घर में आने के लिए अपनी कुंडलियां ही चेंज करवाती हो। मुझे पता है तूने ये जानबूझ कर किया है ताकि तू एक अमीर ज्यादा लड़का फंसा लेगी और यहाँ पर उसके साथ शादी कर लेगी। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर वो कहती है राशि कि नहीं आपकी मेहरबानी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अगर हम शादी कर लेंगे इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो दोस्तों राशि कहती जब ये बात कहती है ना, तो साथ ही यहाँ पर ऋषभ की मम्मा कहती है कि हाँ गलत बात नहीं है, लेकिन तुम लोगों की तो आपस में कुंडलियां ही मैच नहीं हो रही। तकरीबन 16 यहाँ पर तुम लोगों को गुण मिल रहे हैं, हालांकि इससे ज्यादा मिलने चाहिए और अगर बाद में जाकर तुम लोगों की नस्ल ना बढ़ी और तुम मुझे नस्ल की यहाँ पर नेमत ना दे सकी तो फिर मैं क्या करूंगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी नस्ल रुक जाएगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब दोस्तों जब यहाँ पर राशि को ये बात करती है ना, यानी कि ऋषभ की मम्मा, तो दोस्तों राशि कहती है कि आंटी ये बाप कैसी बात कर रही है, ये तो अब यहाँ पर किसी को भी नहीं पता। तो दोस्तों साथ ही पीछे से अब अश्विन बोलने वाला है कि आंटी ये कैसी बात कर दी आपने, आजकल तो बहुत ही ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी हो गई है और डॉक्टर्स यहाँ पर बता देते हैं कि नस्ल नहीं रुकेगी, बस यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों पुष्पा भी कहती है कि मधुमती जी आपने सारी बातें ठीक की हैं, मैं मानती हूँ बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन ये आप बहुत ही ज्यादा गलत बात कर रही हैं, वो भी मेरी बेटी के सामने। अभी उनकी शादी तो होने दीजिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको थोड़ी बहुत सजा देकर उनकी शादी यहाँ पर करवा देनी चाहिए। तो दोस्तों मधुमती जी कहती हैं कि ये जो राशि को मैं कह रही हूँ ना कि मैंने अब अपने बेटे से तेरी शादी नहीं करवानी, ये भी इसके लिए एक सजा ही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब राशि दोबारा कभी ऐसी हरकत किसी के साथ नहीं करेंगी। पुष्पा जी आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपने बेटे का रिश्ता कर रही हो और को आपको कोई ऐसी पत्नी मिले जो कि यानी कि ऐसी कोई बच्ची मिले जो कि आपसे यहाँ पर पहले ही झूठ बोल दे, तो आप सच बताइए क्या उसकी तरह रिश्ता करेंगी। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं नहीं मैं नहीं करूंगी, लेकिन अब राशि ने माफी भी तो मांग ली है ना, तो आप उसको माफ कर दीजिए जिस तरह आपने अपने बेटे को माफ किया है। अब दोस्तों यहाँ पर मामला काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और मधुमती जी बार बार यही कहती हैं कि नहीं मैं अब अपने बेटे की शादी इसके साथ कभी नहीं करूंगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर हर बंदा बहस कर रहा होता है, कोई इधर से बोलता है कोई उधर से बोलता है और यहाँ पर बातें काफी ज्यादा बढ़ रही होती हैं कि दोस्तों अब ऋषभ ये सारा सीन देख रहा होता है और दिल ही दिल में काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है कि आखिरकार ये क्या कर रहे हैं, मेरी तो कोई बात सुनने को ही रजामंद नहीं। अब दोस्तों जब यहाँ पर हर बंदा एक दूसरे से बोल रहा होता है और ऋषभ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाने वाला है, तो ऋषभ कहता है आप लोग खामोश हो जाएंगे या फिर मैं यहाँ से चला जाऊं। तो दोस्तों अब यहाँ पर ऋषभ की जो माँ है ना वो खामोश हो जाने वाली है और कहती है बताओ ऋषभ तुम क्या कहना चाहते हो। तो दोस्तों ऋषभ कहता है कि मैं तो यही कहूंगा कि माँ अगर आपने मुझे माफ कर दिया है तो आप जाकर यहाँ पर राशि को भी माफ कर दीजिए और हमारी शादी में कोई रुकावट मत बनिए। तो दोस्तों ऋषभ की माँ कहती है कि बेटा मैं उसको माफ कर दूंगी, लेकिन अब ये शादी वाला कहानी मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक तो तुम लोगों की कुंडलियां भी मैच नहीं हो रही और वैसे भी मुझे पसंद नहीं कि तुम लोगों की मैं इस तरह से शादी करवाऊं। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आईपीएस प्रार्थना है दोस्तों वो कदामनी जी के घर में आ जाने वाली है और कहती है कि कदामनी जी आपने मुझे गलत लोकेशन क्यों बताई थी, क्योंकि जो आपने लोकेशन बताई थी ना जहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर रेखा बहन को देखा था, हम वहाँ पर गए थे लेकिन हमें रेखा बहन कोई नहीं मिली। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि आपने जानबूझकर हमारा ध्यान बंटवाने के लिए हमें वहाँ पर भेज दिया था। तो दोस्तों साथ ही कदामनी कहती है अरे आईपीएस प्रार्थना मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। तो दोस्तों साथ ही अब यहाँ पर जुगल जी कहते हैं कि कदामनी रेखा बहन वही है जिसने यहाँ पर तेरी बच्ची को संभाला था और तेरी डिलीवरी के टाइम तेरे साथ थी। तो दोस्तों
दोस्तों कादम्बरी कहती है कि जी जुगल जी ये वही है। तो दोस्तों जुगल कहता है कि कहीं वो ऐसा ना कर लेती कि हमारी बच्ची को भी चुरा लेती और कोई ना कोई नया बहाना लगा लेती। ये तो भगवान जी का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है कि हमारे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ। अब दोस्तों कादम्बरी दिल में सोच रही होती है कि गलत हमारे साथ नहीं हुआ जुगल जी, लेकिन यहाँ पर दीप्ति वगैरह के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है और वो भी रेखा बहन ने किया है। दोस्तों अगर आज रेखा बहन पकड़ी जाए ना तो ये मामला काफी ज्यादा बिगड़ जाएंगे, जो कि आप लोग देख भी नहीं सकते। अब दोस्तों आईपीएस प्रार्थना कहती है कि जुगल जी कि आप मेरी मदद करेंगे, कोई भी अगर रेखा बहन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप जल्दी से मुझे फोन कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात मान लेने वाला है जुगल और कहता है कि ठीक है मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको फोन कर लूंगा अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। अब दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ऋषभ है जब वो देखता है कि कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर ऋषभ अब जहाँ पर पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं तो दोस्तों उसकी एक साइड की दीवार पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, मुझे बता दो माँ कि आपने मेरी शादी करवानी है राशि से कि नहीं, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगा और फिर तुम लोग सारी जिंदगी यहाँ पर पछताते ही रहोगे। एक मर्तबा सोच लो, आपके पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद मैं जंप कर दूंगा। अगर मैं शादी करूंगा ना तो मैं सिर्फ राशि से करूंगा, अगर आपने किसी और के बारे में भी सोचना है तो मुझे अभी बता दीजिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हर बंदा देख रहा होता है कि आखिरकार ये ऋषभ क्या कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऋषभ बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसने यहाँ पर सोचा है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो हमारी बात तो कोई मानेगा ही नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर जो यानी कि राशि है वो रोना शुरू कर देने वाली है और कहती है कि ऋषभ नीचे आ जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तो ना करो। तो दोस्तों ऋषभ कहता है कि राशि तू खामोश हो जा, मुझे करने दे जो मैं करना चाह रहा हूँ। हाँ जी माँ मेरी बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तुम मेरी शादी करोगे यहाँ पर राशि के साथ या फिर नहीं। अब दोस्तों जो ऋषभ के पापा है ना वो ऋषभ की मम्मा से कहते हैं अबे क्या कर रही हो, अगर तुमने अपना बच्चा खो दिया जो तो तुम नस्ल की बात कर रही हो, जो तुम्हें उम्मीद भी है कि ये नस्ल बढ़ सकती है, फिर तो वो यहाँ पर कभी नहीं बढ़ेगी क्योंकि जब तुम्हारा बच्चा ही छलांग लगा देगा और इस दुनिया में नहीं रहेगा। अरे बहन ज्यादा सोचो मत, जल्दी से उसको कह दो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अब दोस्तों ऋषभ की माँ कहती है ठीक है ऋषभ बेटा मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। लेकिन दोस्तों इस बार तो ऋषभ कुछ ज्यादा ही आसमानों पर चढ़ गया है और कहता है कि मैं ऐसे जुबानी कलामी बात नहीं करूंगा, आप मेरी शादी यहाँ पर तकरीबन 2 दिनों में मेरी सगाई करवाएंगी और 1 हफ्ते के अंदर मेरी शादी। तो दोस्तों ऋषभ की माँ कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ऋषभ अभी तो कोई तैयारी नहीं की। तो ऋषभ कहता है कि इस बात का मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि आप हाँ कर रही हो या फिर ना। तो दोस्तों अब यहाँ पर ऋषभ की माँ कहती है कि ठीक है ऋषभ नीचे आ जाओ, अब मैं हाँ कर दी है और तुम्हारी शादी बहुत जल्द करवा देंगे। लो दोस्तों अब ऋषभ नीचे आ जाने वाला है और यहाँ पर जो प्रार्थना है ना यानी कि राशि है उसको दोस्तों अपने गले से लगा लेने वाला है और क्या ही इमोशनल सीन हो गया है। सच में दोस्तों ये प्यार यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल की हिस्ट्री का सबसे बढ़िया प्यार है जो कि एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड्स में यहाँ पर इनकी शादी देखने को मिलने वाली है जो कि देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।